हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए, आज हम जो बात करेंगे वो संविधान के इम्पोर्टेंट अनुच्छेद की बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर की कर दीजिए और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। भारत में कोई व्यक्ति राष्ट्रपति कितनी दो बार बन सकता है, ठीक है, लेकिन अमेरिका में कितनी बार एक बार बन सकता है। तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो कहता है कि राष्ट्रपति कोई भी व्यक्ति बना है इस बार तो वो अगली बार फिर से राष्ट्रपति के पद के लिए अपना आवेदन कर सकता है। ठीक है, तो वो है अनुच्छेद कौन सा, 57। अनुच्छेद 57 इस चीज को कहता है। आप क्या ये बता सकते हैं कि भारत का ऐसा कौन सा एकमात्र राष्ट्रपति था जो लगातार दो बार राष्ट्रपति चुना गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी जाती है। तो वो है अनुच्छेद 19 ए। 19 का 19 फर्स्ट या 19 का ए या 19 का याद रखेंगे। आर्टिकल 19 में हमें लिखा गया है स्वतंत्रताएं दी गई हैं और उसमें 6 तरह की स्वतंत्रताएं दी गई। ठीक, इसके लिए आप क्या करेंगे, मौलिक अधिकार वाला जो वीडियो है उसे आप वॉच कर लीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर हमने मौलिक अधिकारों को बहुत अच्छे से समझाया है, साथ ही उसके एक प्रैक्टिस सेट को भी किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। तो याद रखेंगे, जो अनुच्छेद हमें बोलने की स्वतंत्रता देता है वही प्रेस की स्वतंत्रता देता है, 19A। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो आर्टिकल 24, आर्टिकल 23 एंड 24 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार देते हैं और बालकों के लिए जो शोषण बताया गया है, बच्चों के शोषण को रोकने की बात कही गई है, वो अनुच्छेद 24 में कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 सॉरी, आर्टिकल 29 में ये बात कही गई है कि जो अल्पसंख्यक हैं इनके हितों की रक्षा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, कौन सा अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी आपको मौलिक अधिकार के वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है। उस वीडियो को आप ज़रूर देख लें, वहाँ से क्वेश्चन आपको 100% 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आर्टिकल 32 जो है, इसी आर्टिकल को हमारे संविधान निर्माता, जिन्हें हम कहते हैं भारतीय संविधान का पिता या जनक कहते हैं, B.R. अम्बेडकर जी ने क्या कहा था, भारतीय संविधान की आत्मा कहा था, मूल आत्मा कहा था। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 में जो है रिटें दी जाती हैं। ठीक है, अनुच्छेद 32 में रिट दायर की जाती है। ठीक है, रिट दे सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत ये लिखा है कि हम कहाँ जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं अगर हमारे मौलिक अधिकार का हनन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो हम आपको बता दें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक क्या है, दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, 12 से 35 तक क्या दिया गया है, मौलिक अधिकार दिए गए हैं। 12 से 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं। 5 से 11 तक
6 से 11 तक दिया गया है हमें नागरिकता। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हमें पता होना चाहिए, पूछा जाता है। और अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में हैं, ये चीज़ पूछी जाएगी, तो भाग किसके अंतर्गत आएंगे? 4 के अंतर्गत आएंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, तो उसे भी आप वॉच कर लीजिए। मौलिक अधिकार से भी मिल जाएगा, मौलिक कर्तव्यों से भी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, उसे आप वॉच जरूर कर लीजिएगा। लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है, तो ये मौलिक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। ठीक है, और कल्याणकारी राज्य की जो है एक स्थापना करना, ठीक, एक राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक, ये आर्टिकल 39 में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का आदेश देता है? तो ये है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 बताता है, आर्टिकल 40 ये बताता है कि राज्य सरकारें ग्राम पंचायतों का गठन करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? ठीक है, देखिए जो संविधान संशोधन हुआ था, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ था, वो कितना हुआ? 42वां जब हुआ था, ठीक, तो कब हुआ था? वो हुआ था 1976 में। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, और किस आर्टिकल में जोड़ा गया था? वो जोड़ा गया था 51 के ए में, या 51 का का में। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51 ए में हमारे लगाए गए हैं। ठीक है, और मौलिक कर्तव्यों वाला वीडियो भी आप लोग देख लें, इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थीं? ये भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो याद रखेंगे। संविधान सभा ने जब अंतिम रूप से संविधान को अपनाया था, तो उस समय 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थीं और 22 भाग थे। ठीक है, 22 भाग थे। ठीक है, लेकिन वर्तमान में क्या है, अनुसूचियां हो गई हैं 12। ठीक है, और भाग हो गए हैं 25। और अनुच्छेद देखिए मूल रूप से तो इतने ही रहेंगे, लेकिन अनुच्छेद 470 प्लस हो गए हैं। ठीक है, टोटल मिलाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? ठीक, गणना की दृष्टि से बात की जाए, ठीक, तो अनुच्छेद तो भाई उतने ही रहेंगे, बस अनुच्छेद जैसे 51 का अलग से आ गया। ठीक, इसी तरीके से बहुत सारे अनुच्छेद हैं, ए बी सी डी, और अटैच कर दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन मूल रूप से अनुच्छेद उतने ही रहेंगे। अनुसूचियां जरूर बढ़ी हैं, जो कि 12 हो गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो धाराएं या फिर अनुच्छेद जो होते हैं वो एक ही चीज होती है। तो 395 धाराएं हैं हमारे संविधान में। वर्तमान में संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत एक संघ होगा? भारत का एक संघ होगा। ठीक, राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, तो ये चीज आर्टिकल 1 में लिखी गई है। राज्य और संघ बताया गया है आर्टिकल 1 और 2 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया? ठीक है, तो भारत को राज्यों का एक संघ कहा गया है आर्टिकल 1 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नागरिकता संबंधी प्रावधान 5 से लेकर 11 तक वर्णित हैं। ठीक है, और नागरिकता किस में दी गई है? तो याद रखेंगे, भाग 2 में नागरिकता वर्णित की गई है भारतीय संविधान में। इन चीज़ों को याद रखना हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान
नागरिकों को मूल अधिकार सुनिश्चित प्रदान करता है। किन आर्टिकल्स में मूल अधिकार दिए गए हैं, बात ये कह रहा है। तो आर्टिकल 12 से 35 तक हमारे संविधान में मूल अधिकारों को वर्णित किया गया है। और भाग की बात करेंगे तो भाग ये आता है 3। ठीक है, भाग 3 में मूल अधिकार दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, नौकरियों तथा शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं, ठीक, और जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उनमें हमारे जितने भी समाज के वीक जो बैकवर्ड क्लास हैं, उनको क्या दिया गया है, जो आरक्षण दिया जाता है वो किस आर्टिकल के तहत दिया जाता है। तो वो आर्टिकल 16 के अंतर्गत दिया जाता है, आर्टिकल 16 में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो याद रखेंगे, ये चीज बात कह रहा है किस में, आर्टिकल 17 में कह रहा है। ठीक है, ये आर्टिकल 17 में कह रहा है। ठीक है, और समानता के अधिकार का एक पार्ट है। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नहीं होगी जिसका प्रयोग वह स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ठीक है, तो संघ की कार्यपालिका की शक्ति जो है वो किस में होगी, राष्ट्रपति में होगी। ठीक है, और उसका वो उपयोग कैसे करेगा, अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ये चीज किस में लिखी है, आर्टिकल 53 में लिखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूछता है कि महाभियोग किस आर्टिकल के तहत लाया जाता है। तो आर्टिकल 61 के तहत लाया जाता है महाभियोग। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है उसको महाभियोग कहते हैं। और भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं, उनके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनको हटाने की प्रक्रिया भी महाभियोग ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आर्टिकल 63 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो ये है आर्टिकल 75 में इस चीज को वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 75। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के न्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। तो ये है आर्टिकल 85। आर्टिकल 85 क्या कहता है, संसद के जो 2 अधिवेशन होते हैं उनके बीच 6 माह का अंतराल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। आर्टिकल 85 के अंतर्गत। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आर्टिकल 108 के तहत, ठीक है। और संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? भारत का राष्ट्रपति बुलाता है, जब किसी सामान्य विधेयक पर दोनों असहमत होते हैं उस कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वो अनुच्छेद 108 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो धन विधेयक जो है हमारे संविधान के आर्टिकल 110 यानी 110 110 में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? ठीक है, इस क्वेश्चन के जो सही जवाब होंगे, संचित कोष से आर्टिकल 112 146 एंड 148 का 6, ये सभी जो हैं संचित कोष से संबंधित हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को होगा यहाँ पर में की जगह पर, किसके अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है? तो आर्टिकल 123 के अंतर्गत जो भारत का राष्ट्रपति है वो अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान किया गया है? तो वो आर्टिकल 124 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? ठीक है, तो आर्टिकल 143 में ये चीज़ लिखी है कि जो राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी मुद्दे पर परामर्श ले सकता है, ठीक है, अगर वो जिस मुद्दे पर लेना चाहता है वो ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का अवलोकन कर सकता है, यह व्यवस्था किस अनुच्छेद में दी गई है? यह व्यवस्था आर्टिकल 137 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगले क्वेश्चन में कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था दी गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी? ठीक है, तो ये है 141 पर। आबद्ध कर का मतलब कोई भी नीति अगर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनाई जाती है तो जितने राज्य क्षेत्र के न्यायालय होंगे उनको मानना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई, जिसका आधार मतलब जहां किस में वर्णित है? जो न्यायिक पुनरावलोकन है वो किस में? आर्टिकल 32 में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो ये है आर्टिकल 233 में इस चीज को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्यपालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो ये है लिखा है आर्टिकल 245 में यानी 245 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? ठीक है, तो ये लिखा है आर्टिकल यानी अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट शक्तियां हमें किसे दी गई हैं? केंद्र को दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो वो है आर्टिकल 252, आर्टिकल 252 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? ठीक है, तो वो है आर्टिकल 249, ठीक है, जो क्या कहता है, राज्य सूची पर कोई भी राज्य सूची के लिए, ठीक है, संसद जो है एक नियम बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है?
तो ये आर्टिकल 253 में लिखा है, यानी राज्य सूची पर राज्य सूची में जो विषय वर्णित हैं, अगर उस पर संसद अपना कोई भी कानून बनाना चाहती है तो वो आर्टिकल 253 का अनुसरण करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किए गए हैं? तो वो वर्णित किए गए हैं आर्टिकल 256 से 263 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? संविधान के किस अनुच्छेद में ये बात लिखी, केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? तो वो आर्टिकल 256 में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर किया गया है? तो ये किया गया है 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है। तो संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार होगा, ये आर्टिकल 300 ए या 301 या 300 का के अंतर्गत बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? तो ये आर्टिकल 311 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में लिखा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? इस चीज को आर्टिकल 314 में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है आर्टिकल 311 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगले क्वेश्चन में कहा है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 215 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किसके संबंध में है? ठीक है, तो ये है संविधान संशोधन की भारत की संसद की शक्ति। ठीक है, यानी संविधान संशोधन पर आधारित है आर्टिकल 368, और ये शक्ति किसको दी गई है? संसद को दी गई है। तो दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट 1 के ये 54 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अपने प्रैक्टिस सेट सेकेंड में डिस्कस करेंगे। वीडियो को आप लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें।